हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर ये है 7 और ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट से और बुक है ICSE की। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आ जाओ भाई, सॉल्व करते हैं। तो इसने क्या बोला है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज पॉजिटिव इंडिसेस। और कुछ भी करना हो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव इंडिसेस नेगेटिव इंडिसेस जो भी हो सिर्फ सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा आराम से। तो है पहला वाला है, फर्स्ट लिखा हुआ है a पावर -2 b पावर के पावर ऊपर पावर है, ठीक है, और लिखा हुआ है ab के पावर -3। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये सॉल्व करके दिखा देते हैं और ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये वाला हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। फिर इसके अलावा ये भी इन दोनों के जैसा होगा, फिर ये वाला। ठीक है, तो ये वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं और सब देखेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट के अंदर इतना सब कुछ लिखा हुआ, उसके ऊपर पावर है, इसका खुद का पावर है, इसको उसके ऊपर पावर। तो इसको ब्रैकेट को अगर डब्बा को खोलेंगे तो महक आएगी खाने की। ठीक है, डब्बा खोल दिया है, ठीक है, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो पावर्स के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, ये दूसरा वाला क्या है, a के पावर -3 और यहाँ है बीच में इंटू लगा देते हैं और b के पावर -3 यहाँ है इतना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाता है, प्लस पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 4 a पावर 4। ठीक है, और ये हो गया b पावर -2 इतना हो गया। और क्या करें, बीच में डॉट है, ठीक है, और यहाँ a के पावर -3 बचा हुआ है, b के पावर -3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी क्या हो सकता है देखते हैं। a के पावर 4 है, ये हो गया, और यहाँ b के पावर -2 लिखा हुआ है। तो इसका ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, a के पावर -n जब होता है तो 1/a के पावर n हो जाता है। ठीक है, तो ये a है, ये n है, इस तरीके से मानेंगे तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं a/b पावर 2। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है 1/a पावर 3 इंटू 1/b पावर 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, होगा क्या, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a पावर 4/b स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 1 1 a³ b³। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो a का मल्टीप्लाई ये सीधे सीधे तो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है इसका इससे जो है डिवाइड होगा, क्रॉस में तब डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब डिवाइड होता है तो बेस सेम है, एक बार लिख लेंगे, यहाँ बेस 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 - 3 मतलब कि a के पावर 1 बचेगा, और इसका अब यहाँ बचने वाला है b² और इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है तो b के पावर 5 हो जाएगा। तो a/b पावर 5 ये होगा इसका आंसर। ये किसका आंसर है, फर्स्ट का। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये हो गया, अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या लिखा हुआ है, x पावर n, ठीक है, और y के पावर -m, अब डब्बा बंद है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 4, और लिखा हुआ है x³ y के पावर -2, डब्बा बंद मतलब ब्रैकेट बंद, उसके ऊपर लिखा हुआ है -n। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए। तो पावर ये है, x के पावर n है, पावर के ऊपर दूसरा पावर है, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक है, तो n में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, यहाँ y है,
और माइनस m के पावर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, ठीक है। ये रहा इतना, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ पावर के ऊपर पावर, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n का, ठीक है। और y में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है 2 है ना, 2 के पावर माइनस n, ठीक है। तो ये है दूसरे डिब्बे में, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे आगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, सही लिखा है ना यार, सही लिखा है, ठीक है, हाँ सही लिखा है क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया x के पावर n 4n, n का मल्टीप्लाई 4 के साथ हुआ 4n हो गया, y के पावर 4m हो गया, लेकिन कौन सा रहेगा माइनस में, ठीक है। तो ये रहा इतना। और दूसरा वाला क्या है, x के पावर 3n, y के पावर 2n, या माइनस माइनस क्या हो गया, यहां प्लस हो जाएगा, यहां जो सिंबल रहेगा प्लस वाला ही रहेगा, ठीक है, और यहां माइनस, ठीक है। तो अब क्या करें, अगर इसके डब्बे को खोलें, बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई, x के पावर 4n इंटू वाई के पावर माइनस 4m, ठीक है, ये है। और फिर मल्टीप्लाई x के पावर माइनस 3n y के पावर 2n, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहां देखिए x यहां बेस सेम है तो उसको एक बार लिख सकते हैं। और क्या होता है, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर देते हैं 4n प्लस माइनस 3n, ठीक है, इतना ये है, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब बारी y और y की है, ठीक है। तो देख लेते हैं, y है, ठीक है, y के पावर क्या है, बेस सेम है, एक बार लिख लिया, माइनस 4m लिखा हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये है 2n, ठीक है। तो अब ये रहा इतना, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आगे लिखेगा, जब यहाँ प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, सर सिर्फ x बचेगा, और ठीक है। और आगे बचने वाला y के पावर 4m माइनस 2n, ठीक है, ये बचेगा। शायद यही आंसर आया हो, देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, x के पावर n, x के पावर कुछ नहीं है, n लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर सही है, ये आंसर है। अब बुक में भी आंसर, बुक में आंसर क्या दिया गया है, बुक में आंसर दिया गया है x के पावर n y के पावर इंटू y के पावर 2n माइनस 4m, ठीक है। तो या 2n या माइनस 4m यही है, बना हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, 125 a के पावर माइनस 3, इसको हम सॉल्व कर देंगे, नीचे वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। y के पावर 6 लिखा हुआ है, अब डब्बा बंद है, मतलब ब्रैकेट बंद है, बाई के पावर लिखा हुआ माइनस 1/3, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। सबसे पहले तो डब्बा खोलना पड़ेगा, ये 125 किसका पावर है, 5 का, ठीक है, 5 का पावर है, तो 125 को पावर में क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब, 5 5 या 25, 5 या 125, ठीक है, 5 क्यूब इन मल्टीप्लाई ए, सॉरी पावर 5 क्यूब लिख लिया, ठीक है। थोड़ा और लिख लेते हैं, a के पावर माइनस 3 लिख लेते हैं और y पावर 6 लिख लेते हैं, डब्बा बंद करते हैं, माइनस 1/3, ठीक है। अगर हम इसको और एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1/3 के साथ, और यहां लिखा हुआ है a के पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1/3 के साथ, ठीक है, और y पावर 6 का मल्टीप्लाई माइनस 1/3 के साथ, ठीक है। अब इसको और अगर हम काटेंगे पीटेंगे तो ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस 1 का पावर बचेगा यहाँ, ये इससे कट जाएगा, माइनस 1 का पावर यहाँ बचेगा, ठीक है, ठीक है। और ये 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ क्या बचने वाला है देखते हैं, यहाँ बचने वाला है
5, ठीक है, 5 के पावर -1, ठीक है, 5 के पावर -1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ a बचा हुआ है a के पावर 1, ठीक है, क्योंकि ये सब कट चुका है। और y के पावर लिखा हुआ है 2 1 2, ठीक है, -2, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। अगर इसको a के पावर इंटू ए है ना, a के पावर a/1 इसको मान ले तो, ठीक है, ये टोटल का, तो इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, 5 हो जाएगा ay², ठीक है, 5/ay² हो सकता है। तो ये आंसर है, लेकिन बुक में आंसर कुछ इस तरीके से दिया गया है, लिखा हुआ है ay² 5 दिया गया है। तो ये भी सही है, एक स्टेप ज़्यादा आ गया है बस, ठीक है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा बाई 5, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, तो ये सॉल्व कर दिया, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऊपर वाले जैसा ये वाला भी है, लास्ट वाला हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है xy, दूसरा ले लेते हैं, नहीं चल रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है xy के पावर m-n, ठीक है, और इंटू, नहीं चल रहा यार, ये वाला ठीक है, इंटू yz के पावर n-l और zx के पावर l-m, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर x और y का मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों का पावर है m-n, तो इसको अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। x के पावर, जैसे ये नहीं होता है a इंटू बी के पावर n होता है, तो हम a पावर n इंटू बी पावर n लिख सकते हैं। इसी तरीके से a और b मान लेते हैं तो x के पावर m-n और y के पावर m-n, ठीक है। और आगे ये क्या डॉट लगा हुआ है, अब यहाँ y है, y के पावर n-l और z के पावर n-l, ठीक है, और यहाँ z के पावर l-m और x के पावर l-m, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ x यहाँ है और x यहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ मल्टीप्लाई वाला सिस्टम ही है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x के पावर, यहाँ x यहाँ है, x यहाँ है, ठीक है। तो इसको एक जगह लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, x यहाँ है, ये x ये x, और इसके पावर क्या है m-n। जब बेस सेम होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, जो पावर्स होते हैं क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। तो m-n है इतना प्लस l-m, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बचा हुआ है, x खत्म हो गया, y यहाँ है, y यहाँ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं y m-n और ये भी और n-l प्लस n-l, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है z के पावर n-l और प्लस l-m, ठीक है। तो अब क्या करें, देखते हैं क्या होता है। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ m है, यहाँ m है, तो यहाँ m है या -m, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब बचा क्या हुआ है, -n प्लस l बचा हुआ है, और यहाँ बचा हुआ x है, m यहाँ है और m कहीं नहीं है, -n और प्लस n, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा m-l और यहाँ बचा हुआ है z, यहाँ n है, यहाँ n नहीं है, चलो -l ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-m, ठीक है। तो देखते हैं, शायद यही आंसर आया हो, देख लेते हैं। 7 का लास्ट है ना, 7 का लास्ट क्या लिखा हुआ है, x के पावर l-m, y के पावर m-l और z के पावर n-m, सही लिखा हुआ है, ये भी सही है। और इसको ये थोड़ा इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, x के पावर क्या रहेगा,
x के पावर l माइनस एन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, n माइनस एल, अबे दिख भाई कहाँ है, m माइनस l माइनस n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब y के पावर m माइनस l और z के पावर n माइनस m, ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, ठीक है। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।